दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में नवनिर्माण राजनीतिक पार्टी संयुक्त विकास पार्टी ने देश में बढ़ते महिला पर अपराध को रोकने के लिए आंदोलन किया, जिसमें संयुक्त विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज खान के साथ साथ कई पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और सरकार से बलात्कारियों पर सख्त कानून लगाने की मांग की। पेश हमारे दिल्ली के संवाददाता अब्दुल गफ्फार अंसारी की खास रिपोर्ट। संयुक्त विकास पार्टी जिंदाबाद, संयुक्त विकास पार्टी जिंदाबाद। अब होगा विकास रे, सबका विकास रे, संयुक्त विकास पार्टी ने दिखाई आस रे, कुछ होगा खास रे। हाँ हो विकास का भंडारे, विकास का भंडारे, सब मिलके लहराओ विकास का झंडा रे, विकास का झंडा रे, विकास का झंडा रे। बड़ा न छोटा कोई होगा, बड़ा न छोटा कोई होगा, बड़ा न छोटा कोई होगा रे, होगा रे। अब होगा विकास रे, अब होगा विकास रे। हो पापा पर है नई लड़ाई, ये तो है न्याय की लड़ाई। पापा पर है नई लड़ाई, ये तो है नई लड़ाई। अपराध मुक्त भारत। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमारी जो मुहिम है बलात्कार मुक्त भारत, जिसका निर्माण हम लोग चाहते हैं, उसके लिए मीडिया के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और उनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा अपने उस देश के जो दरिंदे हैं, जिनको समझ नहीं है कि ये भारत माता जो हमारी भारत माताओं का देश है, इसमें इस तरह का जुल्म, इस तरह का न्याय क्यों, क्या पता है हमारे देश। आपकी अभी नई पार्टी है, आप इस काम को कैसे रोक पाएंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी नई पार्टी ज़रूर है जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने जो सवाल किया कि हमारी पार्टी नई है और हमारी पार्टी इसका कैसे समाधान करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त विकास पार्टी 26 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई है, 26 राज्यों में लॉन्च हुई है और इस वक्त दिल्ली के अंदर हमारे 26 राज्यों से हमारे प्रदेश कार्यकर्ता उपस्थित हैं और हमारे सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों के ये आज प्रण लेके जाएंगे कि हम बलात्कार मुक्त भारत का निर्माण करके रहेंगे। जो हमारे देश में जो हमारा हक है उसको लेके रहेंगे और हम अपनी मांग, चाहे जिस भी प्रदेश में जो भी सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकार है, हम उनसे ये धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं बलात्कार का, इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। शैतान तो जब ईश्वर ने भेजा है दुनिया में, तो शैतानियत तो कम होने से नहीं रही, लेकिन जो हमारी देश की जनता जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है या उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है या दिल्ली सरकार में बैठी हुई है, ये लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे जो आज हमारे देश की जनता अपने आंखों से देख रही है। इस पार्टी के अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज थे, जैसे हमारे रमेश गोयल साहब, नवाब आरजू साहब, सारा खान जी, कल्पना शाह जी, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपुल जो आज बॉलीवुड के बड़े स्टारों में से एक माने जाते हैं। अरविंदर सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, देवेंद्र प्रताप उपाध्याय जी, हमारे बड़े भाई हाजी रईस अहमद कुरैशी जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, अंत तो हर चीज़ का होता है, तो इंशाल्लाह हम लोग जब अपनी मेहनत और ताकत और अपनी पूरी एकजुटता, कहते हैं यकजहती का सबूत लेके आएंगे ना, तो हिंदुस्तान नहीं यूरोप भी मानेगा। आगे आपकी पार्टी कहाँ तक इतना हौसला रखती है कि इस बलात्कार के मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए? बढ़ते दम तक। मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, मैं बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का म्यूजिक डायरेक्टर भी हूं और हम लोग बलात्कार मुक्त भारत का निर्माण इंशाल्लाह करके रहेंगे। रईस अहमद जी, आप इस पार्टी में नए जुड़े हैं, आपकी पार्टी नई है जी, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो पार्टी बनाता है और वो पावर में आता है, पब्लिक हमारी हिंदुस्तान की सीधी है, लेकिन
पब्लिक विश्वास कर लेती है नेता के ऊपर। नेता उन्हें आश्वासन देते हैं झूठे कि मैं वाईफाई लाऊंगा, मैं पानी फ्री कर दूंगा, मैं बलात्कार रोक दूंगा, मैं क्राइम रोक दूंगा, मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ूंगा और आपको एक ऐसा हिंदुस्तान दूंगा जो सेफ होगा। लेकिन हिंदुस्तान सेफ नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी जंगल राज है, कोई भी कुछ भी कर लेता है, किसी को कुछ नहीं होता है। यहाँ तक के उस पर कानून चलाते हैं और उसको पीछे से आश्वासन मिल जाता है कि भाई हम तेरे साथ हैं, कुछ दिन चलने दे तेरे ऊपर केस, उसके बाद में हम तुझे छुटा लेंगे। और आए दिन ऐसा होता है। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो आप किस तरीके का कदम उठाएंगे? हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो एक अशोक वाला राज होगा, एक राम राज जैसा होगा। यहाँ ना कोई बलात्कार होगा, ना कोई क्राइम होगा। पहले हम जड़ तक जाएंगे और उसको खत्म करेंगे, उसके बाद में ये पूरा देश एक राम राज देश होगा। जी, तो आप इस संयुक्त पार्टी में किस जोशो खरोश से जुड़ी हैं और क्या करना चाहती हैं? जी, सबसे पहला तो एक महिला का जोश खरोश होता है कि वो महिला के मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ाए। महिलाओं के सिर्फ एक बलात्कार ही मुद्दा नहीं है, बल्कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हमारा वर्कआउट चल रहा है। लेकिन चूंकि आज हमारा मुद्दा है बलात्कार मुक्त भारत, इसलिए मैं इसी विषय पे बात करना चाहूंगी। वैसे हमारे पार्टी ने बहुत सारे मुद्दे महिला के लिए रखे हैं, उनको काम दिलाना, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और हमेशा हेल्प करते रहते हैं महिला को। इल्जाम लगा देती है मर्द पे बलात्कार का झूठा, तो क्या आप उसको सजा दिलवाएंगे? मैंने कहा यस, बिल्कुल दिलाऊंगी। अगर कहीं प्रूफ मिल जाता है और हमें इस बात का सबूत मिल जाता है कि किसी महिला ने किसी शरीफ मर्द पे इल्जाम लगाया है, तो हम जरूर उसको भी सजा दिलाएंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो मर्दों से और औरतों से मिलकर बनी है, पुरुषों से और महिलाओं से। जी, आप मुंबई से हूँ, निर्माता निर्देशक और संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी, तो आप इस मुद्दे को लेकर जो चल रहे हैं, इसमें कहाँ तक आप सक्षम होने की कोशिश करें? ये जो बलात्कार का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अंत तक इसमें सफल हों। और बलात्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बलात्कार भी हम जैसे भाई लोग ही करते हैं, हमारे ही देशवासी करते हैं। देशवासी अगर नहीं करें तो ये चीज़ हो ही नहीं। तो हमको करना ये हमारे लोगों के मन से इस भ्रम को निकालना है। जो हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि आप इस पार्टी में बलात्कार के मुद्दे को लेकर आए हैं, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है, ये बोलने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने कोशिश नहीं की हो कि बलात्कार नहीं होना चाहिए हमारे देश में। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कड़ी से कड़ी कानून बनाई गई लेकिन बलात्कार बंद नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कानून के साथ हमको भी सुधरना होगा, हमारे गार्जियंस को सुधरना होगा, क्योंकि जो भी बलात्कारी है वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है। कहीं न कहीं गलती जो है समाज की भी थोड़ी सी है कि समाज उसको कहीं न कहीं उसे बाहर करना चाहिए समाज से। लेकिन उस बलात्कारी के साथ में पुलिस भी खड़ी हो जाती है, वकील भी खड़े हो जाते हैं, कोर्ट भी खड़ी, हर चीज उसके साथ खड़ी हो जाती है और वो छूट जाता है। इससे बलात्कारियों का हौसला बढ़ता है। अकेले कानून से ही ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि जो कानून बनी है वो बहुत सख्त है। हर चीज महिला के साथ है, हर कानून महिला के साथ है, पुरुष के साथ बिल्कुल कानून नहीं है। फिर भी पुरुष जो है इस कानून को मानने को तैयार ही नहीं है। जिसको बलात्कार करना है वो बलात्कार कर रहा है। तो समस्या ये बहुत गहरी है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बलात्कार कैसे रुक पाएगा? यही समस्या सुलझाने के लिए, मुद्दे को सॉल्व करने के लिए ये जो संयुक्त विकास पार्टी है ये आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए
और कहीं न कहीं इसमें लगाम लगाई जाए। क्यों? देवेंद्र प्रताप उपाध्याय संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय में व्यवसायरत। तो आपकी जो पार्टी इस मुद्दे को लेकर चली है, तो इस मुद्दे को कहां तक फैलाएगी पार्टी? यह मुद्दा हमारी पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। सभी जन जागरूकता हम फैलाएंगे, सारे जनता को हमें बताएंगे कि हम सुधरेंगे, हम रोकेंगे बलात्कार, तभी रुकेगा। सिर्फ कानून बनाने से, एक किताब में लिख देने से बलात्कार नहीं रुकने वाला। ये मानना सही है क्या गलत है कि लोग कहते हैं कि हर परिवार अपने बच्चों को अगर इस बात की शिक्षा दे तो ये रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। हमारे परिवार में मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि स्कूल लेवल पे बच्चियों को सिखाया जाए कि आप लोग भाई बहन हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, कोई किसी के साथ बलात्कार न करे, किसी के साथ कोई जबरदस्ती न करे। काश मेरा ये कहना है, अगर ये शिक्षा हर घर हर परिवार वाले अपने बेटे और बेटी को दें तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है बलात्कार रोकने का, अपराध रोकने का। दूसरा हम कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हम जो है किसी को दंडित करके भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे जो मानसिकता है उसको हमें बदलना है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस देश से बलात्कार और अपराध नहीं रुकेगा। उसके लिए हमारी संयुक्त विकास पार्टी सतत कार्यरत है। आज देख रहे हैं आप, आंदोलन के माध्यम से हम जन जागरूकता कर रहे हैं, जन जागरूक कर रहे हैं। प्लस जो बलात्कार है, बलात्कार का अगर कोई कर रहा है तो उसको हमें दंड भी देना है। आज हमारे सिस्टम में किसी को ये नहीं लगता है कि बलात्कार करने के बाद दंड मिले। बहुत से अपराधी छूट जाते हैं। ये हमारे कानून व्यवस्था, तंत्र व्यवस्था में कुछ न कुछ कमी है। उसके जी मेरा नाम मोहम्मद सादिक रैन है। मैं संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, तो आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर चली है। इस मुद्दे के अलावा कोई और भी मुद्दा है आपकी पार्टी के पास? पहला मुद्दा तो हमारा बलात्कार के खिलाफ है। आगे हमारी कोर कमेटी डिसीजन करेगी कि आगे की हमारी क्या मुद्दा है, उस पर हम लोग विचार करके जो भी जनहित के लिए काम होगा उसको हम लोग जरूर हिंदुस्तान में उठाएंगे और जनहित के लिए जरूर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद कुद्दूस, संयुक्त विकास पार्टी का ऑल इंडिया राष्ट्रीय महासचिव, और मैं बंगाल से आया हूँ। आपकी पार्टी ये मुद्दा लेकर चली है। इस मुद्दे के अलावा आपकी किसी भी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम कोई और मुद्दा भी लेकर आए हैं, इसका कारण? फिलहाल तो हमारी ये मुद्दा है सबसे बड़ी मुद्दा। इसके अलावा और भी है, जैसे गरीबी लोगों की जो परेशानियाँ, लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो बड़े बड़े वादे तो करके आते हैं लेकिन उनको कुछ सुविधा नहीं मिलता है। हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी पार्टी की कोशिश ये रहेगी तो उन लोगों की जो आर्थिक या सामाजिक जो उन लोगों की दिक्कत है उन लोगों को हम लोग पूरा करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। थैंक यू। मेरा नाम अकरम साहब, मेरा नाम मौलाना अकरम है। संयुक्त विकास पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव। कहाँ से? शामली यूपी से। आपके सारी वर्कर जो हैं वो यही कह रहे हैं एक बलात्कार के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा कोई मुद्दा अभी आपके पास नहीं है, आपकी पार्टी के पास नहीं है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह कोर कमेटी इंशाल्लाह कर लेगी काम करना। लेकिन फिलहाल सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा वो यही है कि जो बलात्कार हो रहे हैं इनको खत्म किया जाए। इसी पे जोर शोरों से ध्यान दे रही है आपकी पार्टी। गवर्नमेंट को खड़े कानून लेने चाहिए इसके बाद। जी, कानून